आज की बाइबल स्टडी को हम एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे। वैसे तो टॉपिक पुराना ही है, लेकिन आज हम और गहराई से इस विषय में जाएंगे। रिचेस या धन या दौलत। ओके, धन या दौलत के बारे में हम जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा और गहराई से इस सेशन में, और हो सकता है अगले सेशन की और भी और ये शायद ये बढ़े उसको, क्योंकि आज शायद हम सब नहीं कर पाएंगे, तो हम जितना हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हम देखेंगे संपत्ति पर बाइबल का दृष्टिकोण क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑन पोजेशंस। ओके, संपत्ति। ओके, संपत्ति या धन या दौलत। ओके, सबसे पहले धन के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है या उनका क्या दृष्टिकोण है, ये हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:9 में ऐसा लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। ओके, सातों कलीसियाओं को यीशु मसीह का संदेश है, और यहाँ पर एक कलीसिया को यीशु मसीह संदेश देते वक्त बोलते हैं कि मैं तेरे क्लेश, तेरे संकट है ना, और तेरे दरिद्रता, योर पॉवर्टी को मैं जानता हूं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्यों के नजर में तू दरिद्र होगा, तू गरीब होगा, लेकिन मेरे नजर में तू क्या है? धनी है। परमेश्वर का नजरिया। परमेश्वर धनी किसको मानता है? जिसके पास बहुत धन है उसको नहीं, लेकिन चरित्र, चरित्र जिसका चरित्र वचन अनुसार है, उसको परमेश्वर के नजर में वो धनी है। वो व्यक्ति, वो परिवार, वो धनी है। ओके, धन होना कोई गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर किसको धनी बुलाएगा बस। ओके ओके, तो उतना ही हम देखेंगे, थोड़ा 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 हम देख के जाएंगे। अब हम देखेंगे लोगों का क्या नजरिया है। ठीक है, संपत्ति के बारे में लोगों का क्या दृष्टिकोण है। हम देख, बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण है, लेकिन हम सब नहीं देखेंगे, केवल 2 ही लोगों का हम देखेंगे, और ये बहुत धनी लोग हुआ, बहुत धनी लोग थे। ओके, सबसे पहला व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब ने क्या कहा धन के बारे में? अय्यूब के किताब में हम क्या पढ़ते हैं? 36:11, जोब 36:11, द पीपल्स पर्सपेक्टिव ऑन पोजेशंस। यदि वे सुनकर उनकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपना वर्ष सुख से पूरे करते हैं। ओके, परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं, अगर वो परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वो क्या करेंगे? अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। दे कंप्लीट देयर डेज इन प्रॉस्पेरिटी एंड देयर ईयर्स इन प्लेजेंटनेस। ओके, तो मनुष्य यहाँ पर है ना, जो व्यक्ति वार्तालाप कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हम सुख से, चैन से, धन संपत्ति है ना, या क्या है, कल्याण, सुख, ये सब रहेगा। एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो ये सब हमें मिलेगा, हम सुख से, चैन से। हम केवल दृष्टिकोण के देख रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि क्या सही है क्या गलत है, हम केवल लोगों का दृष्टिकोण हम देख रहे हैं। दूसरा धनी एक व्यक्ति, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, सुलेमान राजा। ओके, वो सभोपदेशक में क्या बोलते हैं? 7:11 और 12, 7:11 और 12, सभोपदेशक 7 का, एक्लेसियास्टिस 7, 11 एंड 12। कोई भी बदल बदल के आप लोग पढ़ लीजिए। बुद्धि विरासत के साथ अच्छी होती है, हाँ, वरन जीवित रहने वाले के लिए लाभकारी। विजडम इज गुड विद एन इनहेरिटेंस एन एडवांटेज टू दोज हु सी द सन। ओके, बुद्धि विरासत के साथ अच्छी होती है। ओके, मतलब विरासत मिले, और अगर बुद्धू ठहरा, अक्ल नहीं है, उसको कैसा खर्च करना है, तो क्या है? बेकार है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर किसी के पास धन है तो उसको बहुत जरूर उसके पास क्या होना चाहिए? बुद्धि भी। तो केवल धन होने से कोई फायदा नहीं। तभी तो हम देखते हैं ना कि जो बड़े ये रईस ज़ादे जो बोलते हैं ना, रईस ज़ादे हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको कदर नहीं होती है उसकी,
है ना, देखा है ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया, उनको बस ऐसे ही मिल गया, विरासत में मिल गया, तो उनको वो क्या है, बेकार फिजूल खर्च करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। और हम ये सब, मतलब सबकी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने मेहनत नहीं किया, कुछ कीमत नहीं चुकाया, हम देखते हैं उनके। तो सुलेमान जो बुद्धिमान राजा, वो कह रहा है कि धन तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए, बुद्धि भी होना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ हमने बस दो ही लोगों का उतना ही देखना है, तो हम देखते जाएंगे तो पूरी स्टडी उसी में ही निकल जाएगी। ओके, दूसरा एक सत्य ये है, हम देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब हम मरते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। when we die we take nothing with us। ओके, तो इसके दो वचन हम देखेंगे, पुराने नियम से भी देखेंगे, नए नियम में भी हम देखेंगे। सबोपदेशक 5:15, दोनों जगह एक ही चीज लिखा है, बस मैं आपको नए और पुराने नियम से मैं बस वचन को मैं दिखा रही हूँ। सबोपदेशक 5:15, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। हाँ, जैसा हम आए हैं वैसा हम जाएंगे। आते वक्त भी कोई कपड़ा पहनाता है, जाते वक्त भी कोई और ही कपड़ा पहना के ही हम लोग जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पहना दिया है तो अच्छी बात है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं उसका विवरण में नहीं जाऊंगी, कि जस्ट अभी हाल ही में ही कुछ एक माँ ने अपने बेटे की हत्या करी, और मीरठ में ये हुआ है। हाँ, ऐसे मैंने उसको पढ़ा कि जो लड़के के उसका डिटेल में मैं नहीं जा रही, मैं बस ये इसके साथ मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ। उस माँ ने उस लड़के को मारने के बाद बहुत कुछ नाटक किया, फिर उस जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, वो नाटक कर रही थी कि उसने नहीं मारा, वो खुदकुशी उसने किया है करके, और उसके गले में जो चेन था, उस माँ ने उस चेन को निकाल दिया। मतलब वो भी, मतलब उसका डिटेल में मैं सच बताऊं तो आज मैं वो वीडियो देख के मैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा मैंने जांच पड़ताल किया कि क्या हो रहा है ना। तो मैं रोई, मैं बैठ के मैं रो रही थी। मैंने कहा प्रभु, और क्या क्या हमें देखना बाकी है सच में। मतलब बहुत ही धन के लिए, लालच के वजह से, या ये नाम के लिए, या अपने संतुष्टि के लिए, एंजॉयमेंट के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, मतलब ना। तो लेकिन ये सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ जितना भी हम कमा लें, ये सब कुछ यहाँ पर हमें छोड़ के जाना है। हम कुछ एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो कितना हम ध्यान पूर्वक जिएंगे, और कितना हम बटोरेंगे, कितना हम खर्च करेंगे, है ना। ओके, पहला तिमोथी 6:7, ओके, उसमें भी वही लिखा हुआ है, बस एक बार और उसी वचन को हम नए नियम से हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 6:7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसे सुना है, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, सिकंदर उसको बोलते थे ना हिंदी में। हाँ, महान वो जो हस्ती था, जितने पता नहीं दुनिया को जीत लिया, समझ लो पूरी दुनिया ने तो भी जीतने के बराबर ही था। लेकिन आई थिंक ही इज द वन हु सेड ना कि जब मेरे को ले जाया जाएगा उस कॉफिन के अंदर, या जिसके अंदर भी उसको डालेंगे, है ना, तो दोनों साइड से छेद बना के मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया देख सके मैं खाली आया और मैं पूरी दुनिया को मैंने जीत तो लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम भी मिल गया, लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो एक फूटी कौड़ी भी मैं लेके नहीं जा रहा। बहुत देर से अक्ल आई उसको, है ना, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ पहले ही मिल जाए कि हम कुछ भी, मतलब इसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं।
हम पूरा 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 जीवन गवा देते हैं, परिवार को खो देते हैं, अपनों को रिश्ता टूट जाता है कई लोगों का, है ना, भाई भाई का रिश्ता, कभी कभी पति पत्नी, है ना। आज ही मैंने ये अभी ये इसी हफ्ते हुए केसेस है। जब मैंने वो देखा, अगला केस मैंने देखा, क्योंकि आज मेरे स्टडी के लिए मैं कुछ कुछ कर रही थी, तो तब मेरे को ये सब चीजें, है ना, यूट्यूब में देखने को मिला कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया इस हफ्ते। ये कुछ मतलब वो शायद कुछ दिन हो गया, लेकिन अभी उसका पूरा खुलासा हुआ। वो अपने, उसका पति जो कमा रहा था उससे वो खुश नहीं थी, जबकि लव मैरिज हुआ था, है ना, 7 साल ही हुआ था, एक बच्ची भी। और मतलब उसका गहराई में तो मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो तो बहुत ही भयानक है, भयानक। मतलब तो सोच के देखिए, मतलब लेकिन लोग क्या है, इसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कुछ भी हम ले जा नहीं सकते। ये ऐसे जब चीजें सुनते हैं तो और हमें, हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि हमें कहाँ बटोरना है धन। धन कहाँ बटोरना है? स्वर्ग में हमें बटोरना है। हाँ, यहाँ जरूरत है हमें, लेकिन इसके पीछे हमें भागना नहीं है। बस ये केवल एक 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 ये एक तो कहते हैं ना, किसी ने कहा मनी इज अ वेरी बैड मास्टर बट अ गुड स्लेव। मतलब धन जो है, पैसा जो है, एक बहुत ही दुष्ट जो है मालिक है या स्वामी है, लेकिन एक अच्छा दास है ना। तो पैसा अच्छा है, लेकिन उसको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। और बाकी और भी बातें हम देखेंगे। दूसरा देखते हैं भजन 49, भजन संहिता 49 का 7 और 9 में देखते हैं, यू कैन नॉट बाय रिडेम्पशन फॉर योर सोल विद योर मनी। आप अपने धन के द्वारा अपनी आत्मा के लिए मुक्ति नहीं खरीद सकते हैं। धन के, तो हम क्या देख रहे हैं, बाइबल का दृष्टिकोण देख रहे हैं धन के विषय में। धन के बारे में बाइबल क्या क्या कहती है, अलग अलग बातों को हम देख रहे हैं। तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसा, कपड़ा, खाने पीने का, घर, गाड़ी, सब कुछ खरीद सकते हैं धन से। लेकिन कई सारी चीजें जो नहीं खरीद सकते, उसमें से सबसे जरूरी चीज क्या है? हमारा आत्मा का मुक्ति या उद्धार को हम खरीद नहीं सकते। और भी कई सारी चीजें, जैसे आनंद, मतलब शांति को हम खरीद नहीं सकते, चैन को नहीं हम खरीद सकते, नींद को नहीं खरीद सकते, है ना। बस कई सारी बात। सच्चा आनंद, तात्कालिक आनंद हम चाहिए तो पैसा दे के, एक मूवी देख के या दारू पी के या कुछ भी करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा इतने का ही होगा। लेकिन हम जो है, जो चीजें अनंत की बातें हैं, उसको हम धन से खरीद नहीं सकते हैं। ओके, अगला जो है, रिचेस प्रोड्यूसर्स मेनी फ्रेंड्स। धन बहुत से मित्र बनाते हैं। सच्चाई है, धन जिसके पास होगा उसके बहुत सारे मित्र होंगे। उड़ाव पुत्र के बारे में याद है ना, है ना। उसको जब धन मिला, बहुत सारे मित्र उसके हुए, सब उड़ा दिया। और जब सब उड़ा दिया, क्या ये कोई भी एक मित्र ने उसका साथ दिया? उसको बोला, यार जब तेरे पास था, तूने हमें खिलाया पिलाया, बहुत कुछ खरीद के दिया, हमने बड़े मस्ती किया, मौज किया, चल अब तेरे पास नहीं तो हम तेरा मदद करते। किया नहीं। यही है दुनिया, यही है दुनिया। जब तक आपके पास सब कुछ है तो बहुत। और फ्रेंड्स को कोर्ट में इसलिए डाला है, मतलब ऐसे डाला है कि वो सच्चा फ्रेंड्स नहीं है, नाम के दोस्त, नाम के दोस्त है, वो नाम के दोस्त है, मित्र है, वास्तव के मित्र नहीं है। गरीबी में अगर कोई साथ दे, मुश्किल में अगर कोई साथ दे, तो वही सच्चा मित्र है ना। ओके, वेल्थ इज फ्लीटिंग। धन क्षण भंगुर है। ये हम पढ़ लेते एक बार वो दोस्त वाला, नीति वचन 14 का 20। नीति वचन 14 का 20 हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के अनेक प्रेमी होते हैं। हाँ, बट द रिच हैज मेनी फ्रेंड्स। धनी के अनेक प्रेमी, यहाँ लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है दोस्त होते हैं। दूसरा वचन में भी वही लिखा हुआ है, इसलिए एक ही हम पढ़ेंगे। ओके, अगला है, धन क्षण भंगुर है। वेल्थ इज फ्लीटिंग। नीति वचन 23 का 4 और 5 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 1 का 18 भी है, कोई भी एक वचन उसमें हम डालेंगे। धन क्या है? क्षण के लिए है।
धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हाँ, अगला। जब तू अपनी दृष्टि धन पर लगाएगा, वह चला जाएगा। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाएगा। हाँ, कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बा उड़ जाएगा, हवा आएगा जैसे पैसा उड़ता है, बिल्कुल वैसे ही वास्तव में धन भी उड़ता है ना। क्षणभंगुर। क्या क्षणभंगुर है? धन। जोर से बोलो, धन क्या है? क्षण के लिए ही है। कितने हमने देखा है ना, कितने बड़े बड़े लोग अचानक से क्या हो गया, उनका बिजनेस डूब जाता है। कुछ गारंटी नहीं है। अमीर है तो हमेशा अमीर रहेंगे। हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे ही देश में कितने सारे बड़े बड़े हस्तियों का कहानियां या सच्ची घटनाएं हमने सुनी है। ओके ओके, अगला हम देखेंगे, ऑल पोजेशंस आर नथिंग कंपेयर्ड टू नोइंग जीसस। हालेलुया। सबसे बढ़िया चीज जो बाइबल सिखाती है वो क्या है? यीशु को जानने की तुलना में सारी संपत्ति व्यर्थ है, बेकार है, कुछ भी नहीं है। आमेन, आमेन बोलेंगे जोर से, आमेन, हालेलुया। अगर हमने यीशु को जान लिया है तो हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हाले। तभी तो पौलुस इतना धनी होने के बावजूद क्या कहता है? क्या कहता है फिलिप्पी 3:7 और 8 में? मैंने इस सब को मैंने कूड़ा समझा है, रबिश, यूजलेस, वर्थलेस, परंतु जो जो बातें है ना, क्या कहता है, मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, बल्कि वहां लिखा है कूड़ा समझता हूं, है ना, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह को जानना, प्राप्त करना, और उसकी एक साइड में रखेंगे और सारा दुनिया का धन एक साइड में, एक तराजू में रखेंगे, तो मसीह को जानना भारी होगा। आमीन। भारी मतलब वो ज्यादा बहुमूल्य है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके पास घर हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, लेकिन हम इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये समझ हमें मिल गया ना, हम रोएंगे नहीं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है करके हम रोते पीटते नहीं रहेंगे। मिल जाता है धन्यवाद, नहीं है तब भी धन्यवाद, मेरे पास यीशु है। हालेलुया, है ना। मेरे को जब भी ये बोलते तो मुझे याद आता है एक, मैंने तो देखी नहीं है वो पिक्चर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सुना है, तेरे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास वहाँ। तो हम बोलते तेरे पास वो भी होगा, ये वो, कुछ भी, कोई कुछ भी बोले, हम बोलेंगे मेरे पास कौन है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए, तेरे पास क्या है? मेरे पास यीशु है। आमेन, हालेलुया। ओके, अगला हम देखेंगे, धन अनिश्चित है, रिचेस आर अनसर्टेन। पहला तिमोथी 6:17 में लिखा है, अनिश्चित है। पहले भी हमने उसको देखा, क्षणभंगुर है, अनिश्चित है, रिचेस आर अनसर्टेन। उसको भी हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस 6:17। क्या लिखा है? पढ़िए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और अनिश्चित धन पर आशा ना रखे। बस, धन्यवाद। अनिश्चित धन पर आशा ना रखे। कोई ठिकाना नहीं है धन का, अनिश्चित है, क्षणभंगुर है, याद रखें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देयर आर थिंग्स दैट आर मोर वैल्यूएबल देन रिचेस। धन से अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं। मानते हैं? मसीह लोग ही ये मानेंगे। केवल मसीह, जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वही इस बात को का प्रमाण दे सकते हैं, इस बात को अंगीकार कर सकते हैं कि धन से बढ़कर अधिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं इस जीवन में। आमेन।
ओके, बहुत सारी वस्तुएं, हम केवल 2-3 ही हम देखेंगे। भजन संहिता 119 का 72, 119:72 साम्स, क्या लिखा है? तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमेन। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? क्या ज्यादा बहुमूल्य पहले से पैसे से? बोलो परमेश्वर का वचन। सब लोग बाइबल उठाएंगे, बाइबल उठाएंगे, बाइबल जिसके पास है उठाएंगे, हम कहेंगे परमेश्वर की व्यवस्था, प्रभु का वचन। आमेन। कितना, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए, सारे दुनिया का धन से भी क्या है? उत्तम है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो हमें ज्यादा किसके पीछे जाना है? व्यवस्था के पीछे। आमेन, हालेलुया। आज कई लोग पैसे के पीछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग इधर भी नहीं है। कई लोग मजबूरी से नहीं है, वो बात अलग है ना। कई लोग मजबूरी से नहीं, लेकिन कई लोग ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, इसलिए कई बार वो प्रभु की उपस्थिति में पाए नहीं जाते। आज की बात ही नहीं है, संडे की भी दिन भी पाए नहीं जाते कई बार। क्यों? ओवर टाइम कर रहे हैं, ज्यादा पैसा बना रहे हैं, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। मैं एकदम से मेरे मन में याद आ रहा है कैसे नेहमाया ने संडे को काम करने वालों को कैसे पकड़ पकड़ के पिटाई करी। संडे जो सामान लाके बेच रहे थे, जो खरीद रहे थे, आप जरा नेहमाया का किताब जरा पढ़ के देखना। वो पढ़ने का ऐसे लगे हैं ये नेहमाया कर रहा है, ऐसे करना सही भी है यानी, मतलब वो जलन, मतलब जब, क्योंकि हमने याद है पिछले हफ्ता पासबान ने सिखाया था कि कैसे परमेश्वर ने जो आराम दिया था, वो आराम का दिन हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को देना है, खुद को भी आराम देना है ना। तो लेकिन उस दिन भी जब वो व्यापार कर रहे थे, तो नेहमाया ने अपने हाथों में ले लिया चीजों को और अच्छी पिटाई कर दी। सही है गलत है मुझसे मत पूछना, जो वचन में लिखा है मैंने बस बता दिया, क्योंकि उसके अंदर वो आवेश है, क्योंकि वचन के विरुद्ध में काम हो रहा है। समझाया होगा, नहीं समझाया तो फिर क्या किया? धमकाया था उसने, है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो नीति वचन 16 का 19 जरा देखेंगे। 16 का 19, 16-19 प्रोवर्ब्स, क्या लिखा है? घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हाँ, यहाँ पर धन से ज्यादा क्या उत्तम है? बिटी ऑफ लोली स्पिरिट, मतलब एक नम्र आत्मा। घमंडियों के साथ दीन लोगों के संग नम्र भाव से, तो नम्र एक आत्मा या भाव या ना एटीट्यूड, हम्बल एटीट्यूड, एक मनोभावना, ये क्या है? बहुत सारा लूटपाट से भी अच्छा है, उत्तम है। आमेन, आमेन। ये परमेश्वर के नजर में क्या बहुमूल्य है, हम वचन में पढ़ रहे हैं। अगला भी जल्दी से पढ़ लेंगे, 22 का 1, बस ये आखिरी देखेंगे, 3 ही चीज देखेंगे, और भी कई हैं लेकिन उतना ही हम देखेंगे। नीति वचन का 22 का 1, एक अच्छा नाम, अ गुड नेम, ऐसे लिखा है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। हाँ, और सोने चांद हाँ, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। हाँ, दो चीज यहाँ पर है। क्या है? एक अच्छा नाम, कितना भी पैसा, और एक घमंडी है, अरे ये चोर है, अरे ये लालची है। पैसा बहुत है, लेकिन लोग अगर हमें ऐसे बोल रहे हैं, अब वो जो धनी व्यक्ति था और लाजर के बारे में जो लिखी गई है ना, वो सच्ची घटनाएं कहते हैं, वो दृष्टांत नहीं था। ओके, देयर वॉज अ मैन लिखा, सपोज नहीं लिखा। जीसस ने जब, यीशु ने जब दृष्टांत सुनाया तो बोला सपोज, या ऐसा मान लो, ऐसे करके, लेकिन वो एक सच्ची घटना थी, ऐसा लोग कहते हैं। ओके, एनीवे, तो क्योंकि नाम भी वहां लिया गया, लाजर का नाम वहां बताया गया। ओके, तो इतना धनी व्यक्ति था, उसका नाम भी यीशु ने नहीं जरूरी सोचा कि उसका नाम भी लिया जाए, लेकिन जो गरीब था उसका नाम लिखा गया, है ना, वहां लिखा गया। तो एक अच्छा नाम क्या है? अधिक चाहने योग्य है। धन बहुत है लेकिन नाम अच्छा नहीं है तो फायदा नहीं है। ओके, और सोना चांदी से औरों की प्रसन्नता, फेवर, फेवर क्या है? फेवर, परमेश्वर का प्रीति या मनुष्यों का भी प्रीति, है ना, क्या है? फेवर जो है
अधिक उत्तम है धन से बढ़कर। आमेन, आमेन। अगला हम देखेंगे, मच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दोज हु हैव बीन गिवन मच। हम क्या देख रहे हैं? वचन का दृष्टिकोण हम देख रहे हैं धन के या संपत्ति या दौलत के विषय में। ओके, तो आखिरी हम देख रहे हैं क्या है? मच, जिनको बहुत दिया गया उनसे बहुत कुछ मांगा भी जाएगा। लूक का 12 का 48। ये सब बातों के विषय में है। तोड़े दिए गए हैं, ओके, वरदान दिए गए हैं और धन, ये सब कुछ परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर हमें देता है ना? क्या है? जिनको बहुत दिया गया उनको बहुत कुछ उनसे मांगा भी जाएगा। ओके, कब? जब हम उसके सन्मुख खड़े होंगे हिसाब देने के लिए। क्या लिखा है? मिलकर पढ़ते हैं, चलो माइक में भी पढ़ो और मिलकर भी पढ़ेंगे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हाँ, 10 तोड़े दिया तो 10 का हिसाब लेंगे, 5 दिया 5 का, 1 का। तो धन भी जो दिया जाएगा। मैंने एक बड़ा अच्छा कुछ साल पहले एक प्रभु के दास को से बोलते हुए सुना और वो मेरे जहन में बैठ गया। वो एक जो फ्रेज उन्होंने कहा था, तब तक वो फ्रेज मेरे को इतना नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो धन हमें दिया जाता है या जो कलीसिया का धन है, जो भी परमेश्वर के लोगों का राज्य में कलीसिया सब जगह जो है ना, वो दैट इज किंगडम मनी। क्या मनी है? किंगडम मनी, मतलब परमेश्वर का राज्य का वो धन है। धन हम भी जो मेहनत करके जो कमाते हैं वो क्या धन है? परमेश्वर के राज्य का धन है। दूसरा भी जो कमा रहा है वो भी परमेश्वर के राज्य का धन है। कलीसिया में जो धन होता है, टाइट, वो ये सब कुछ भी जो है, ऑफरिंग जो आता है, ये सब किसका धन है? एंड हॉप का नहीं है, लेकिन किसका है? परमेश्वर के राज्य का। इसलिए हम भी जब धन खर्चा करते हैं या दूसरे का भी अगर हम कर रहे हैं, हमें दिया गया हम कर रहे हैं, या कलीसिया का भी कर रहे हैं, ये सब राज्य का धन है। इसलिए हमें सोच समझकर, मेरा नहीं है तो कर लो ना, नहीं, राज्य का धन है, इस सबको हमें सोच समझकर हमें खर्च करना है, इस्तेमाल करना है। आमीन। मैं अपनी एक गवाही में बता देती हूं। आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ता ट्रैवल करती हूं, तो मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बताती हूं। कई लोग हैं, कई प्रभु के ही लोग हैं जो दूसरे ने बुलाया है करके बिजनेस क्लास में ही जाएंगे। मैं जानती हूं इसलिए। और बिजनेस क्लास का पैसा पता है कितना होता है? बहुत ज्यादा। मैं तो आज तक नहीं दिया, इसलिए मुझे मालूम नहीं। एक बार मेरा अपग्रेड हुआ था, मतलब एयरलाइंस वालों ने खुद ही फेवर मिल गया था। 2 बार मेरा अपग्रेड हुआ, एक इंटरनेशनल फ्लाइट में भी, मतलब बिना पैसे दिए उन्होंने हमें, वो चुनते, उनका मर्जी है, किसी को बिठा के आपका अपग्रेड हो गया। एक ही, इसलिए 2 बार मैं, मेरे को, क्योंकि एक बार मेरा मन में ऐसे इच्छा था, देखो हम तो जाएंगे नहीं और मैं तो पैसा खर्च करने वाली नहीं। अगर मेरे पास अगर करोड़ों रुपए आ गए तब भी मैं भैया अपना पैसा खर्चा करके मैं ये फालतू नहीं करूंगी। तो परमेश्वर ने कहा ये तो कभी करने वाली नहीं, इसको एक ऐसे ही मौका दे देते। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में, एक बार जेट एयरवेज में और एक दूसरा एक एयरवेज में जाने। तो कई सारे उसमें होते हैं, कोई लाभ होते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो आपको सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको आयल चाहिए, या नहीं तो क्या होता है कई बार 2 आदमियों के बीच में बैठना पड़ जाता है। तो आप समझते हैं ना, जब लंबी यात्रा करना है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता, सोने को भी नहीं होता। सुरक्षा की बात नहीं, लेकिन आप कंफर्ट नहीं फील करते। तो कई सारे, बस थोड़ा और पैसा ही देना होता है। अब ये पैसा मैं नहीं खर्चा करती, कोई और, मेरा खर्चा कोई और उठाता है। तो मैं चाहूं तो, और खाने का भी पैसा होता है, तो मैं चाहूं तो मैं ये सब खर्च करके उनको बिल दे सकती हूँ और वो पूरा चुकाएंगे, क्योंकि मेरा आराम उनका भी एक तरीके से देखा तो जिम्मेदार। कई बार वो कहते भी हैं,
लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं कहती हूं अरे क्या हो गया, 2 घंटा 3 घंटा बीच में बैठ गया तो क्या अगर, और मैं प्रार्थना करती हूँ, पैसा नहीं देती मैं, एक ऐसा अलॉट होता है कि वो अपने आप से अलॉट करते हैं, तब पैसा नहीं देना, फ्री वाला सीट होता है, उनकी मर्जी, वो कहीं भी बिठा देते हैं, और वो बीच वाला ही देते, जो पैसा देता है उसी को साइड वाला सीट मिलता है, बीच वाले को बिना पैसे दिए। फिर मैं बीच वाला ही सीट लेके मैं कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कुछ चमत्कार कर। कई बार ऐसे हुआ, कई बार, मतलब ज्यादातर बार मैं कहना चाहती हूँ आपसे, बस मैंने इच्छा रखी, प्रार्थना का, प्रभु साइड से, नहीं तो कई बार मैं बोलती थी भैया आप बीच में बैठ जाओगे, सर आप बैठ, हो जाता। तो थोड़ा, और नहीं भी हुआ मैंने, कोई बात नहीं, प्रभु के राज्य के लिए फालतू खर्चा करके क्यों, प्रभु का राज्य का पैसा है, क्यों फालतू खर्चा करना, छोटी चीज है। लेकिन मेरे अंदर जब वो प्रकाशन आ गया ना कि फालतू खर्चा नहीं करना है। अब कई लोग उसको अब कुछ भी सोच सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे मन में ये समझ आ गया कि दूसरे का पैसा भी प्रभु का राज्य का पैसा है, तो आगे वाले का भी फालतू खर्चा नहीं करवाना। इस बार मैं गई तो अच्छा सा होटल में रुक, मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा आप इससे सस्ता होटल लो, क्या करना है, इतना बड़ा होटल में रुक के क्या करना है, रिजॉर्ट दिया उन्होंने, कहा नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम सारे गेस्ट को, हम उनका कुछ होगा सेटिंग होगा, हम अपने जितने भी गेस्ट हैं हम यहीं पर ठहराते हैं। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था, इतना बड़ा कमरा, मैंने कहा चलते चलते मैं कमरे के अंदर ही थक रही थी मतलब ना, फिर मैंने कहा चलो अच्छा प्रेयर वॉक हो जाएगा, मैं चल चल के प्रेयर वॉक, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों करना है, प्रभु का राज्य का है, मेरा पैसा है, मैंने कमाया, मेहनत से किया, मैं खर्चा कर, नहीं, क्यों क्यों, जरूरत है, आराम भी देखना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम, बिल्कुल है ना, हम आधी रात की, मैं इतना मैं ध्यान रखती हूँ कि भाई मैं आधी रात का फ्लाइट नहीं लेती, क्योंकि वो मेरा ही नहीं, मेरा परिवार भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मुझे छोड़ने जाना है, मुझे लेने आना है, तो वो एक ही चीज में ध्यान रहती हूँ कि भैया वही 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद वाला ही फ्लाइट लेती हूँ, कि थोड़ा तो इंसान रात को सो भी सके और दूसरे लोग भी परेशान, क्योंकि लेने वाले भी परेशान हो जाते हैं, छोड़ने वाले भी परेशान हो जाते हैं, उतना ध्यान रखती हूँ। मैं बस उदाहरण आपको दे रही हूं कि प्रभु का राज्य का धन है, हम अगर कमा भी रहे हैं, हम नहीं खर्चा कर रहे, आगे वाला भी हमारे नाम पे खर्चा कर रहा है, तब भी हमको याद रखना है फिजूल खर्चा नहीं करना है, जरूरत है करो, बीमार है, कुछ भी है, ऐसा सब कुछ हो गया तो अब देखी जाएगी, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ओके, ये सबके लिए है और ये हर जगह, हर जगह। ओके, तभी ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला हम जाएंगे ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, धन का आशीष या आशीर्वाद। अगर आपके पास ओके धन है तो उसके आशीष क्या है, या कैसे धन, किसको धन मिलता है, ऐसा भी हम देख सकते हैं उसको। ओके, देखेंगे द राइचस विल बी रिवॉर्डेड विद प्रॉस्पेरिटी, धर्मी को समृद्धि का इनाम मिलेगा। ओके, नीति वचन 13 का 21, नीति वचन 13 का 21। विपत्ति पापियों के पीछे लगी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हाँ, धर्मियों को, द राइचस आर रिवॉर्डेड विद, आई थिंक प्रॉस्पेरिटी है दूसरा जगह है, धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। ओके, दे आर रिवॉर्डेड विद प्रॉस्पेरिटी, उनको परमेश्वर जो है आशीष, किसको, सब जोर से बोले, किसको मिलता है, किसको ब्लेसिंग मिलता है वेल्थ का, धर्मियों को। ओके, अगला हम देखेंगे वेल्थ कम्स टू द पर्सन हु मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, भजन संहिता 1 का 2 और 3, ये सब हम जानते हैं। ओके, धन किसको मिलता है, जो परमेश्वर के वचन को, धन मतलब या संपत्ति या धन के आशीष किसको मिलता है, पहला वचन हम सब जानते हैं, ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द सिनर्स, नॉट सिट इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल। इंग्लिश में ही मुझे पता है, हिंदी में मुझे पता नहीं, बट मेडिटेट्स ऑन हिज लॉर्ड डे एंड नाइट, परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसको क्या होता है, अगला क्या लिखा है,
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, जो परमेश्वर को वचन का या परमेश्वर को जो खोजते हैं, है ना, परमेश्वर उनको आशीष देता है। आमीन। सफलता, प्रॉस्पेरिटी, धन, मतलब हमेशा पैसे की बात नहीं हो रही है, ओके, सिर्फ पैसा ही नहीं, है ना, समृद्धि, सफलता, ये उनको मिलता है। ओके, अब बहुत ज्यादा हम वचन पढ़ेंगे क्यों पढ़ रहे हैं? समृद्धि के लिए है ना, धन के लिए नहीं। हमारा मकसद भी परमेश्वर देखेगा, है ना। ओके, अगला, प्रेइंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। क्या है? भजन संहिता 128 का 5, 128 का 5। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। ये एक प्रार्थना है जो भजनकार करता है। क्या है? यहोवा तुझे सियोन से आशीष दे। The Lord bless you from Mount Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Okay? अपने जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। ये एक प्रार्थना हम देख रहे हैं जिसने, जो एक भजनकार ने किया। तीसरा यूहन्ना 1 का 2, यहाँ पर यूहन्ना एक प्रार्थना करता है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये एक होलसम प्रेयर है। मतलब तेरी आत्मा जैसे उन्नति कर रही है वैसा ही तू सब बातों में और शरीर में भी भला चंगा भी। तो ये एक अच्छी प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं अपने लिए भी, एक दूसरे के लिए भी हम जो कर सकते हैं। प्रभु जी, हम सब, मेरे भाई बहन एंड हॉप में हर व्यक्ति, तभी ये हम इसको सिखा रहे हैं। इसके बाद हम हेल्थ के बारे में हम जो है स्टडी लेंगे। तो हम चाहते हैं और परमेश्वर भी यही चाहता है, हम सब भले चंगे रहें, आत्मिक रीति में, शारीरिक रीति में, आर्थिक रीति में। हम आशीषित होंगे तभी तो हम दूसरों के लिए हम हाथ बढ़ा पाएंगे। सच से है ना? नहीं है तो आप किसी गरीब को दे पाओगे? आप ही हाथ फैलाते रह जाओगे कि हमें दे दो। आपके पास नहीं होगा तो परमेश्वर के राज्य में कुछ दे पाओगे? प्रभु के दासों को प्रभु के कोई चर्च बिल्डिंग के लिए देना है, किसी का घर के लिए देना है, किसी का, हम जब है ही नहीं तो हम क्या देंगे? तो क्या है, परमेश्वर चाहता है अगर सभी लोग गरीब, परमेश्वर था सब लोग गरीबी में रहे तो फिर कैसे परमेश्वर का राज्य का काम कैसे होगा? परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए परमेश्वर के, लेकिन कामों का तो पैसा चाहिए ना, हर चीज के लिए चाहिए। हम जानते हैं इसका कितना किराया देना है, एसी चलेगा तो और बढ़ेगा, है ना, पैसा। तो हर चीज के लिए पैसे के बिना कोई काम होता नहीं है। तो जब होगा नहीं तो देंगे कैसे? तो हम ये प्रार्थना जो है हम सबके लिए, अपने लिए भी कर सकते हैं। ओके, धनी ईश्वरीय लोगों को हम देखेंगे। ओके, मतलब परमेश्वर के कुछ भक्त जन जो धनी थे लेकिन वो ईश्वरीय लोग। ओके, और ज्यादातर लोग उत्पत्ति में पाए जाते हैं। हम सब पढ़ेंगे नहीं, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, वो एक एक करके उत्पत्ति 12 का 5 में हम देखते, अब्राहम को देखते हैं। बल्कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये लोग सारे क्या थे? सब धनी थे, सब धनी थे। ओके, तो जस्ट एक कोई एक वचन डाल देते हैं, या तो पढ़ेंगे नहीं, जस्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के बारे में लिखा, हम पढ़ेंगे नहीं। ओके, कि कितना धन था। उस अगला वचन जो है मैंने तीनों का लिखा हुआ है, 26 का 12 में अगला व्यक्ति को देखते हैं, 30 का 43 में हम अगला, बल्कि यूसुफ का भी है, मैंने वो भी लिखा नहीं है। तो ये सब हम देखते हैं धनी लोग। पहला राजा 3 का 13 हम जानते हैं ये भी एक धनी व्यक्ति था। ओके, पहला राजा, बट ये लोग क्या है? परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। ये कौन है? सुलेमान राजा है, जो बाद में थोड़ा बिगड़ गया, है ना, थोड़ा बिगड़ा, ज्यादा बिगड़ा मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन शुरू में भाई, तभी परमेश्वर ने जब पूछा क्या चाहिए, उसने धन नहीं मांगा, उसने बस बुद्धि मांगा। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। तो शुरू में वो बहुत अच्छा धर्मी और भक्त था, लेकिन बाद में चीजें हो गई।
ओके अगला हम देखेंगे द लॉर्ड डिलाइट्स इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट्स। परमेश्वर अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है ना। परमेश्वर ये नहीं चाहता, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। परमेश्वर नहीं अरे तुम हमेशा क्या है गरीबी में रहो तो मैं खुश रहूंगा, नहीं। परमेश्वर अपने भक्तों की, अपने दासों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 35 का 35 का 27 तो 27 क्या लिखा है? जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहें। यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। हाँ, परमेश्वर अपने दास, अपने भक्तों के, धर्मी के कुशल से क्या होता है? जोर से बोले, प्रसन्न होता है। आपका पड़ोसी हो ना हो, आपका सहेली, आपका दोस्त हो ना हो सकता है आपका विश्वासी से विश्वासी भी हो ना हो, है ना, लेकिन एक जन प्रसन्न होता है आपके समृद्धि में। कौन? परमेश्वर, क्योंकि वही तो देने वाला है। जब तक वो देगा नहीं हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी हम कमा नहीं पाएंगे, है ना। तो वो क्या करता है? अपने दासों के समृद्धि से प्रसन्न होता है, वो जलन नहीं करता। एक है जिसको हम गारंटी से कह सकते हैं कि जलन नहीं करता, वो हमारा परमेश्वर है हमारे प्रति। हालेलुया। ओके, नॉट ऑल विल प्रॉस्पर ऑल्सो। सभी लोग भी समृद्ध नहीं होंगे, ऐसा नहीं है ना कि सबको समृद्धि मिलेगी। अब ये भी वचन पढ़ने के लिए जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इब्रानी 10 का 34 और 11 का 39 और एक और जगह यीशु मसीह, वो मैंने लिखा नहीं है, बस मैं वो बताना चाहूंगी, ये आप लिख के रख लीजिए। ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा यू विल ऑलवेज हैव द पुअर विद यू। याद है जब इत्र, वो औरत ने जब इत्र डाला यीशु मसीह को अभिषेक किया, तो यूदा ने क्या बोला? अरे व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट कर दिया ये सब, है ना। अगर गरीबों में बांटा जाता वो, तो क्या बोले यीशु मसीह? क्या बोले? ऐसा है, गरीब हमेशा तुम्हारे पास होंगे। ओके, पहली शताब्दी में हम देखते हैं कि कई गरीब लोग थे, इसलिए लोगों ने अपनी जमीनों को, अपने घरों को बेचकर क्या किया? तो वो हमेशा सब लोग प्रॉस्पर करेंगे, समृद्ध नहीं होंगे। ओके, तो उतना बोल के हम आगे बढ़ेंगे। जीसस इज वर्दी टू रिसीव रिचेस। यीशु धन पाने के योग्य है। यीशु को वैसा देखा जाए तो पैसा नोट से कुछ मतलब नहीं है, ना सोना चांदी। कमाल है ये, है ना। हम आज लास्ट में देखेंगे, वो आज नहीं, शायद हो सकता है अगली बार ही उसको देखेंगे, है ना। परमेश्वर कहता है सोना चांदी तो मेरा है भाई, स्वर्ग तो पूरा सोने का सड़क है, उसको हमारा चेन का हमारा हम, लेकिन क्या है, वो उसके योग्य है। तभी हम दशमांश और क्या बोलते हैं, ऑफरिंग, अलग अलग टाइप के ऑफरिंग हम देते हैं। मतलब हम उसको हम दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन उसके नाम पे हम दे रहे हैं। ओके, परमेश्वर को वो धन और आपका गोल्ड चेन या वो सब नहीं चाहिए, लेकिन उसके राज्य के लिए वो ज़रूरत है, उसके दासों को ज़रूरत है, उसके कलीसिया को ज़रूरत है, गरीबों को ज़रूरत है, कई लोगों को ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं? हम जो भी हम उन लोगों को देते हैं, वो उसका मतलब हम परमेश्वर को दे रहे हैं। ओके, बाद में एक और स्टडी आएगा पुअर के बारे में, गरीब के बारे में। ओके, तो हम गरीबों को देना मतलब परमेश्वर को देना के बराबर। तो यीशु धन के अब सब जानते, प्रकाशित वाक्य 5 का 12 में क्या लिखा हुआ है ना। वो ऊंचे शब्द से कहने लगे, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। इसमें सिर्फ स्तुति, हम कहेंगे हम स्तुति दे देंगे, आराधना दे देंगे, धन्यवाद दे देंगे, प्रशंसा दे देंगे, तारीफ दे देंगे, धन नहीं देंगे नहीं, वो धन के भी योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, धन कैसे अर्जित किया जाता है? हाउ वेल्थ इज एक्वायर्ड। धन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओके, नीति वचन 24 3 का 4, 24 का 3 और 4, कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हाँ, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य
और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। अंग्रेजी में लिखा है प्लेजेंट रिचेस, प्रेशियस एंड प्लेजेंट रिचेस, बाय नॉलेज द रूम्स आर फिल्ड एंड विद ऑल, है ना। तो बुद्धि, है ना, क्या क्या है ऊपर, एक ऊपर से देखेंगे, बुद्धि, समझ, और अगला क्या है, ज्ञान। बुद्धि, समझ और ज्ञान होगा तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? हैं? जगे हुए लोग सब बोले चाहिए, किसी को चाहिए तो क्या क्या चाहिए होगा? बुद्धि, समझ और ज्ञान। तो सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगा, तो उसको साथ में धन भी मिल गया। ओके, तो क्या मांगना चाहिए? धन नहीं मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? बुद्धि, ज्ञान और समझ। तो परमेश्वर धन बनाने के लिए भी बुद्धि देगा, उसको संभालने के लिए भी, उसको बचाकर मतलब कि वो व्यर्थ, वेस्ट ना हो जाए, उसको सब परमेश्वर देगा। ओके, थिंग्स दैट कीप पीपल फ्रॉम वेल्थ, ऐसी चीजें जो लोगों को धन से दूर रखती है, क्या है? मतलब कि वो धन प्राप्त नहीं कर पाते, वो कैसी चीज है जो कि वो धन को प्राप्त नहीं कर पाते इसके वजह से। ओके, वो हम देखेंगे, लिख लीजिए, नीति वचन 21 का 17, 22 का 16। नीति वचन 21 का 17 और 22 का 16। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। हाँ। और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। हाँ, कौन धनी नहीं होता? राग रंग लिखा, मतलब प्लेजर, ऐशो आराम है, मतलब वैसा वाला आराम नहीं, लेकिन जो अय्याशी है, प्रोबेबली दैट इज द वर्ड। ओके, जो अय्याशी करना चाहता है वो क्या रहेगा? उड़ाव पुत्र, याद कर लेना, उड़ाव पुत्र, अय्याशी किया, गरीब हो गया। ओके, और जो दारू पीने वाले कितना भी अमीर होंगे, गरीब ही नहीं होगा, सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उसका जीवन। ओके, और ओके, तो ये लोग क्या हो जाएगा। ओके, और अगला भी लिखा 22 का 16 में लिखा है, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। हाँ, जो कंगाल पर अंधेर करता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गरीब हो जाएगा। और जो केवल धनी लोगों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, वो उनको प्रसन्न करते करते खुद गरीब हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या देखा था? ऐसी चीजें जो लोगों को धन से दूर रखता है, या वो उसके वजह से धन प्राप्त नहीं कर पाते। हमने देखा अलग अलग चीजें, वर्सेस लिख लो, बाकी आप खुद स्टडी करके उसको नीचे लिख सकते हैं। ओके, एक और टॉपिक हम देखकर फिर आज हम समाप्त करेंगे। ओके, डेंजर्स ऑफ, हमने ब्लेसिंग्स देखा, अभी हम देखेंगे धन के खतरे। धन कैसे खतरनाक भी स्थापित होता है, ध्यान ना देने से कैसे धन एक खतरनाक चीज भी है। कब धन खतरनाक हो जाता है या नुकसानदायक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, हम देखेंगे। सबसे पहले धन से प्रेम करते हैं, जब हम धन से प्रेम करेंगे, पड़ोसी को बोलो धन से प्रेम नहीं करना। धन कमा लो लेकिन दिल में मत रखना, धन दिल में नहीं घुसना चाहिए। भजन संहिता 62 का 10, 62 नहीं, क्या बोलेंगे, 62 का 10 क्या है? अत्याचार करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। हाँ, धन संपत्ति बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बुद्धि ज्ञान समझ प्रभु ने आपको दे दिया, नौकरी में प्रमोशन मिलता जा रहा है, आपको आपका सैलरी बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया, ले लो, कुछ भी मना मत करो, ठीक है, लेकिन मन मत लगाना। पड़ोसी को बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो,
धन संपत्ति बढ़ने दो, मन मत लगाना। मन मत लगाना भाई, मेरी बहन, मन मत लगाना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? खतरनाक स्थापित हो जाएगा। डेंजर, डेंजर। अगला, घमंड। पहला तिमोथी 6:17। घमंड। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और अनिश्चित धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्या है? किसको बोलना बोला? धनवानों को। वैसे तो कई कई गरीब लोग भी होते हैं जो बहुत घमंडी होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि धनवानों को क्या बोलना है? धन को लेकर अभिमानी ना हो। हाँ, धन के वजह से जो घमंड आता है ना, मतलब वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना उनके पास अंदर अधिक होती है कि धन को लेकर वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। ओके, हाँ, अभी वो ये सब, ये आज ये 2-3 किस्सा मैंने, तभी मैं सोच रही थी कि ये मतलब शायद मैं कभी ऐसे देखती नहीं, एक के बाद एक मतलब सारे नेगेटिव न्यूज आज मैंने देखे, तभी मेरा दिल बहुत भर गया था कि अभी कोई एक कैसा मतलब एक और जवान लड़का, हाँ, कैसे 6-8 लोगों को है ना स्पीड में जा रहा था, मार के चला गया, और फिर निकल के कैसे वो बिहेव कर रहा था, है ना, कि मतलब कई बार कई जो धनी बच्चे कैसे वो BMW वो ये कार्स लेके सड़कों में सोने वालों को मार देते हैं, है ना। तो कई बार वो उनका घमंड है, घमंड है। ये लड़का ने भी एक का मौत भी हो गया, फिर भी क्या उसके अंदर का गुरूर जो क्या है, जो घमंड, वो अभी भी बना हुआ है। तो ये सच में बहुत हमें मतलब इसलिए बड़ा खतरनाक भी है। तो अगर हम परिपक्व नहीं है ना, धन के लिए मत मांगना, परिपक्व होना बहुत जरूरी। ओके, धन मांगने से पहले बोले प्रभु मेरे चरित्र को पहले बनाओ, फिर मुझे धनी बनाओ, है ना, अगर बनना चाहिए तो। ओके, मुझसे पूछोगे तो मैंने आज तक धन की मांग नहीं करी है, आज तक परमेश्वर से। ये एक चीज है जो मैंने कभी मांगा नहीं है। अगला, द रिच शुड नॉट बी प्राउड बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट। अच्छा, क्यों घमंड नहीं करना चाहिए धनी को, अभिमानी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या है, जीवन छोटा है, पैसा भी क्षणभंगुर है और जीवन भी है, घास के समान आज है और कल मुरझा जाएगा, जीवन ही ऐसा है। ओके, याकूब 1:10 में लिखा हुआ है कि क्या है, धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के, एक्चुअली ऊपर से लिखा हुआ है, और घास के फूल की तरह मिट जाएगा। इसलिए क्या है, उसको शुड नॉट बी प्राउड, वो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। अगला, यिर्मयाह 9:23 और 24 में लिखा है, अगर घमंड कर रहे हो तो किस पर घमंड करना है? परमेश्वर पर घमंड करो। एक ही बात पर हम घमंड कर सकते हैं कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन। उससे पहले लिखा हुआ है कि बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, है ना, ऐसे ही लिखा है उसके पहले वाला वचन में, है ना। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर घमंड करे। लेकिन वो किस बात पर घमंड करे? कि वो परमेश्वर को, और परमेश्वर उसे भी जानता है। हालेलुया। मोदी जी नहीं, हमारे अमित शाह जी नहीं, हमारे और कोई जी नहीं, राहुल जी नहीं, वो ये सोनिया जी नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया। और मैं भी परमेश्वर को जानता हूं। आमीन। धन से सुरक्षा का एहसास होता है। रिचेस अफोर्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बट इट्स एक्चुअली अ फॉल्स सिक्योरिटी, है ना। ओके, हम क्या देख रहे हैं कि धन के खतरनाक साइड को हम देख रहे हैं।
ओके, कि धन एक एक झूठी सुरक्षा का एहसास उस व्यक्ति को देता है. रिचेस अफोर्ड अ सेंस ऑफ, आई वुड से, फॉल्स सिक्योरिटी. ओके, नीति वचन 10 का 15. धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है. और रिच मैन्स वेल्थ इज अ स्ट्रॉन्ग सिटी. धनी का धन उसका दृढ़ नगर है. मतलब उसको लगता है धन है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. कोविड में कितने सारे धनी लोग थे, कोई फायदा नहीं हुआ, गए गए. उनको लगा धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा अच्छा अस्पताल में जाओगे, लाखों रुपया है तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है. लेकिन कितने लोग इतना धन होने के बावजूद भी एक सांस के लिए तड़प रहे थे. वेल्थ टेंड्स टू सेपरेट पीपल. धन लोगों को अलग कर देता है. डेंजर साइड देख रहे हैं धन का. क्या देख रहे हैं हम? खतरनाक दूसरा पिक्चर, वो सिक्के का दूसरा भाग देख रहे हैं. धन से आशीष होना आशीष भी है, ओके, लेकिन हम दूसरा भाग देख रहे हैं कि धन लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनों को, सब क्या कर देता है? क्या करता है? कभी देखा है या नहीं? हमारे देश में मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं ना, कैसे भाई भाइयों ने, बड़े बड़े भाई भाई अलग हो गए. किस लिए? धन के कारण, केवल धन के कारण. उत्पत्ति 13 का 6, 36 का 7, ये सब हम पढ़ेंगे नहीं. हम देखते हैं अब्राहम और लूत, धन बढ़ गया दोनों का. बोला अब तू उधर मैं इधर. ओके, 36 का 7 में मेरे ख्याल से ईसा और याकूब है, मेरे ख्याल से ईसाऊ और याकूब है ना, राइट? कैन यू जस्ट चेक द, आई थिंक इट्स देम, ईसाऊ और, हाँ ऐसे लिखा है. उनकी संपत्ति इतनी हो गई कि वे इकट्ठे ना रह सके. ओके, और फिर अलग अलग हो गए. और फिर एक और जगह हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी 11 का नहीं, हाँ 11 का 22, पहला कुरिन्थी 11 का 22. क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिसके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता. हाँ, मतलब ये कुरिन्थी कलीसिया में धनी लोग भी थे और गरीब लोग भी थे. अब प्रभु भोज के मामले में ही सोच के देख लिए, धनी लोग जाके, वो पहले क्या है, बिल्कुल भोज जैसा था. भोज बोलते हैं ना, भोज, हाँ भोज नहीं, भोज, ठीक है, भोज. तो भोज में क्या करते, धनी लोग जाके, अभी हम तो यहाँ पर एक पीस ब्रेड देते, सबको बराबर देते, ठीक है, और सबको बराबर पीने को भी मिलता है. लेकिन उस टाइम जब उन्होंने आरंभ किया था, प्रॉपर भोज था, फीस्ट था, खाना, तो उसमें क्या रहे, धनी लोग जाके सारा सब बढ़िया खत्म कर दे, और गरीब लोगों की बारी बाद में आती थी. और जब तक वो आते थे तो क्या हो जाता था, बेचारों को कुछ बचता ही नहीं था. तभी सब ये एक ब्रेड वाला पीस सिस्टम कर दिया, क्योंकि ये संभावना तो हर जमाने में होगा, हर पीढ़ी में होगा. और आप नहीं लेंगे, हम देंगे है ना. नहीं तो किसी को ज्यादा भूख लग रही तो पता चला, क्योंकि हमारे छुटपन में हम लेते थे, हमको तोड़ के लेना था. और मैंने खुद देखा है हमारे बड़े बड़े मीटिंग में, कई लोग के बच्चा भूखा बैठा, थोड़ा सा बच्चे को भी दे दी. मैंने देखा हुआ है, इसलिए कह रही हूँ. बच्चा रोने लग गया तो उसको भी दे दी. मतलब एनीवे, वो कहने का मतलब है कि धनी लोग क्या है, गरीबों को तुच्छ जानते थे, धन के कारण वो ऐसे करते थे. ओके, अगला मत्ती 13 का 22 में से लिखा है, रिचेस आर डिसीटफुल, कैन चोक फ्रूटफुलनेस. धन धोखा देने वाला होता है और फलदायी होने से रोकता है. याद है ना, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, उसमें हम पढ़ जाएंगे नहीं, उसमें चाहिए तो डाल दो. यीशु ने बीज बोने वाला गया, बीज बोया, याद है ना, और फिर वो कुछ अलग अलग जगह में, एक जगह कहाँ गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा, और फिर वो क्या हो गया, उसने आके दबा दिया और वो फल नहीं लाया. जब उसका मतलब
जब चेलों ने जाके पूछा भाई इसका मतलब क्या था, हमें तो समझ में नहीं आया, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जोर से बोलो, धन का धोखा। जोर से बोलो, धन का धोखा क्या करता है? वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। तो धन का धोखा वचन को दबाता है, हम फलवंत नहीं हो पाते। धन का धोखा कितना खतरनाक है ना। जब ये सब मैं स्टडी कर रही थी, मैं कह रही थी अच्छा है प्रभु, नहीं है तो अच्छा है मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, इट इज हार्ड फॉर द रिच टू, यीशु मसीह ने बोला मत्ती 19:24 में, धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब देखो, मैं नहीं बोल रही, यीशु मसीह ने बोला। मतलब उसके लिए बहुत, क्योंकि ये चीज ऐसी है और हम इंसान ऐसे हैं कि क्या होता है, ये जस्ट पुट द स्लाइड ओनली, जस्ट पुट द स्लाइड ऑन, हम उसको पढ़ेंगे नहीं, वही वचन है, ठीक है। मत्ती 19:24 में यीशु मसीह कहता है, इट इज ईजियर फॉर द मतलब कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ ए नीडल, है ना। एक्चुअली उसका मतलब और कुछ है। उसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि सुई के अंदर जो छेद होता है उसमें से ऊंट जा सकता है ना। वो एक्चुअली वो एक द्वार होता था वहां पर, क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा भी है, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो प्रभु के दास कह रहे हैं कि वो एक मुहावरा नहीं, मुहावरा बोलते हैं, कहावत जैसा है ना। मतलब कहने का मतलब है बहुत धन जब बढ़ जाता है ना तो मन उधर चला जाता है, तो फिर उसको क्या है, वो धन में ही फंसकर रह जाता है। कहने का मतलब वही है, ठीक है। ओके, द रिच थिंक दे आर वाइज, धनवान सोचते हैं कि वो बुद्धिमान है। हाँ, बुद्धि से ही धन मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। नीति वचन 28:11, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है। रिच मैन इज वाइज इन हिज ओन आईज, ऐसा नहीं कि आगे वाला कह रहा है ये बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन धनी व्यक्ति अपने आप को बुद्धि, स्लाइड अगेन, लिख सकते हैं, द रिच थिंक दे आर वाइज, बुद्धिमान धनवान सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं। हाउ द रिच ट्रीट द पुअर, धनी लोग गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं हम देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट है। नीति वचन 22:7, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार देने वाले का दास बन जाता है। ऊपर वाला हम देखेंगे, द रिच रूल्स ओवर द पुअर, मतलब धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। पुट द स्लाइड बैक अगेन। तो हम क्या देख रहे हैं कि धनी लोग गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारे धनी की बात नहीं हो रही है, कई लोगों की बात हो रही है। तो कई धनी लोग क्या करते हैं, निर्धन लोगों के साथ क्या करते हैं, उनके ऊपर रोब जमाते हैं, उनके ऊपर शासन करने की, रूल करने की, प्रभुता करने की कोशिश करते हैं। दूसरा याकूब 2:6 में क्या लिखा हुआ है, पर हाँ हाँ, हाँ ऐसा लिखा है, तुमने उस कंगाल का अपमान किया। तो कई बार अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों का क्या करते हैं, अपमान करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। देखो, अपमान, अत्याचार और कई बार कचहरियों में घसीट घसीट कर ले जाते हैं। सबकी बात नहीं हो रही है, ओके। कई अमीर लोग ऐसा गरीबों के साथ व्यवहार करते हैं और हमारे देश में ये होता है, हमने देखा है ना। वो बड़ा गाड़ी वाला आएगा, उसका कोई टक्कर लग गया, कोई रिक्शा का, वो उतरेगा, ये नहीं सोचेगा कि गरीब है, बस उसको ऐसी पिटाई कर देगा, गला घोट देगा, सब कुछ कर लेगा, है ना। ये नहीं सोचते हैं, ओके। सो अगली बार हम देखेंगे कि कर्सेस ऑफ वेल्थ, धन का श्राप, और भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट हैं, अब लिख के ले लीजिए, उसके बाद में हम इसी का ही 2 पॉइंट था, बस यही 2 पॉइंट्स हैं, ये 10 तक ही था। तो अगला एक टॉपिक को हम टच नहीं कर रहे, ये आप लिख के ले लीजिए। वेल्थ कैन कंट्रीब्यूट टू फॉरगेटिंग द लॉर्ड, धन संपत्ति प्रभु को भूलने में योगदान दे सकती है।
एक ही वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 30 का 9। नीति वचन 30 का 9। व्यवस्था विवरण में भी ऐसा लिखा हुआ है, 31 का 20 में ऐसा लिखा हुआ है कि वो खा पीकर फिर क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। नीति वचन 30 का 9 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, हाँ, या निर्धन होके चोरी करूं और परमेश्वर के नाम का अनादर करूं। हाँ, जब मेरा पेट भर जाए तो मैं है कौन है परमेश्वर, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। ऐसा हो सकता है, संभावना है कि वो परमेश्वर को भूल जाए। और लास्ट है, वेल्थ क्रिएट्स एनवी, धन संपत्ति ईर्ष्या उत्पन्न करती है। उत्पत्ति 26 का 15 में भी हम देखते हैं, 31 का 1 में भी। यहाँ दो अलग अलग इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि कैसे धन और संपत्ति ने ईर्ष्या को उत्पन्न किया। एक है 26 का 15 में, है ना, हम देखते हैं फिलिस्ती लोगों ने जब देख इसहाक गड्ढे खोद खोद कर पानी मिल रहा था, और ईर्ष्या की वजह से फिलिस्ती लोग क्या कर रहे थे, जाकर उसको बंद कर रहे थे। ये उन्नति पा रहा है, ये इस समृद्धि पा रहा है, जो भी गड्ढा खोद रहा है पानी मिल रहा है, और ये लोग ईर्ष्या से जाकर उसको बंद कर रहे थे। और 31 का 1 में हम देखते हैं लाबान के जो बेटे हैं वो शिकायत करते हैं कि इसने तो, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। मतलब वो क्योंकि वो मेहनत करके कमा रहा था, तो लाबान के बच्चों ने बोला अरे यार ये तो धनी होता जा रहा है, और वो ईर्ष्या उससे करते हैं। ओके, एनवी। तो कई बार जब आगे वाले को ज़्यादा, और ये तो स्वाभाविक है कई लोगों के अंदर, आगे वाले के पास ज़्यादा है तो इस इधर वाले को कम है, तो उसको उससे ईर्ष्या हो जाती है। ये तो हमारे अंदर भी आ सकता है, आया भी होगा, और ये तो एक आम चीज़ है जो हम देखते। तो धन के हम क्या देख रहे थे, नेगेटिव साइड देख रहे थे, उसके क्या है, खतरनाक भाग को हम लोग देख रहे थे। कोई भी अगर सवाल आपके मन में उठता है कभी, तो आप उसको लिख के डालें, ताकि आप, या तो आप वैसे भी भेज सकते हैं मुझे, ताकि अगले स्टडी में उसको हम एड्रेस कर सके। ठीक है, और अगले स्टडी में बाकी स्टडी को भी हम खत्म करेंगे। ये एक अच्छी प्रार्थना है जो हमने लास्ट जो पढ़ा था ना, नीति वचन 30 का 9, वो बहुत अच्छी एक प्रार्थना है, जहाँ पर वो कहता है प्रभु मुझे इतना ज़्यादा भी मत दे कि मैं तेरे को मैं भूल जाऊं, और इतना कम भी मत दे कि मैं जाके चोरी करूं। मुझे इतना दे कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, इतना दे कि मैं अपना हाथ भी ज़रूरत लोगों को आपके राज्य के लिए मैं बढ़ा सकूं। आमेन, हालेलुया। तो क्यों ना हम इस प्रार्थना के साथ आज के इस बाइबल स्टडी को हम समाप्त करेंगे।